हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है महिमा ने सोनू से कैसे किया चोरी छिपे विवाह। महिमा बेटे, देख तो कौन आया है। जल्दी से गरम पकोड़े और चाय बना ला। चाय बढ़िया मसालेदार बनाना। जूही ने अपनी बेटी को पुकारा और फिर से अपनी सहेली नेहा के साथ बातचीत में व्यस्त हो गई। रहने देना, परीक्षा सिर पर है, पढ़ रही होगी बेचारी। मैं तुम्हें लड़कियों के फोटो दिखाने आई हूँ। सोनू अगले माह 25 का हो जाएगा। जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है। उसके बाद उसकी छोटी बहन नैना का विवाह भी तो करना है। ले ये फोटो देख और बता तुझे कौन सी पसंद है। नेहा ने हाथ में पकड़ा लिफाफा जूही की ओर बढ़ाया। देर तक दोनों बारी बारी से फोटो देखकर मिनमेख निकलती रही। कुछ देर बाद जूही ने 2 फोटो निकालकर नेहा को थमा दिए। दोनों ही अच्छे लग रहे थे। वैसे भी हमारे तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है, पसंद तो सोनू की पूछो। महत्व तो सोनू की पसंद का है कि नहीं। हमारी तुम्हारी पसंद को कौन पूछता है। यूं भी फोटो से किसी के बारे में कितना पता लगा सकते हैं। असली परख तो आमने सामने बैठकर ही हो सकती है। तब तक महिमा पकौड़े और चाय लेकर आ गई थी। सच कहूँ जूही, तेरी बेटी बड़ी गुणवान है। जिस घर में जाएगी उसका तो जीवन सफल हो जाएगा। नेहा ने गरम गरम पकोड़े मुंह में रखते हुए प्रशंसा करने लगी। महिमा तू भी तो बता अपनी पसंद। नेहा ने महिमा की और फोटो बढ़ाए। आंटी मैं भला क्या बताऊंगी, यह तो आप बड़े लोगों का काम है। महिमा धीमे स्वर में बोलकर मुड़ गई। ठीक ही तो कह रही है, बच्चों को इन सब बातों की समझ कहाँ, वैसे भी परीक्षा की तैयारी में जुटी है। जूही बोली, तुझे नहीं लगता कि आजकल महिमा बहुत गुमसुम सी रहने लगी है। पहले तो अक्सर आ जाती थी, दुनिया भर की बातें करती थी, घर के काम में भी हाथ बटा देती थी, पर अब तो सामने पड़े भी कतराकर निकल जाती है। इस उम्र में ऐसा ही होता है। मुझसे भी कहाँ बात करती है। किसी काम को कहो तो कर देगी, दिन भर लैपटॉप या फोन से चिपकी रहेगी। इन सब चीजों ने तो हमारे बच्चों को ही हमसे छीन लिया है। सो तो है, पर हमारा भी तो अधिकतर समय फोन पर ही गुजरता है। जूही ऐसी अदा से बोली कि दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसी। नेहा को तो विदा करते ही जूही काम में जुट गई। नेहा आती है तो जाने का नाम ही नहीं लेती। रजत के आने का समय हो गया है, अभी तक खाना भी नहीं बना है। रजत का कुछ भरोसा नहीं, कभी चाय पीते हैं तो कभी सीधे खाना मांग लेते हैं। जूही स्वयं से ही बातें कर रही थी। महिमा तुम अब तक फोन से ही चिपकी हुई हो, यह क्या तुम तो रो रही हो, क्या हुआ। महिमा का स्वर सुनकर जूही उसके कमरे में पहुंची थी। कुछ नहीं, अपनी सहेली स्नेहा से बात कर रही थी तो आंखों में आंसू आ गई। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है। कहाँ ठीक है, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। कैसी मुसीबत। लगभग 4 वर्ष पहले उसने सबसे छिपकर मंदिर में विवाह कर लिया था, पर अब उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। क्या कह रही है। स्नेहा ने 4 वर्ष पहले ही विवाह कर लिया था। उसके माता पिता को पता है या नहीं। किसी को पता नहीं है। दोनों साथ रहते हैं क्या। नहीं, विवाह तो होते ही दोनों अपने घर लौटकर पढ़ाई में व्यस्त हो गए। दोनों के बीच संबंध बने हैं क्या। नहीं, इसी दूसरा विवाह कर रहा है। इस तरह छिपकर विवाह करने की क्या आवश्यकता थी।
आजकल की लड़कियां भी बिना सोच समझे कुछ भी करती है। इस नेहा के माता पिता को पता लगा तो उन पर क्या बीतेगी। जूही चिंता स्वर्ग में बोली, पता नहीं, आप ही बताओ अब वो क्या करे। चुल्लू भर पानी में डूब मरे और क्या। उसने तो अपने माता पिता को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में यहाँ आ रही है स्नेहा, आप ही उसे समझा देना। यहाँ क्या करने आ रही है, उससे कहो अपने माता पिता से बात करे, वही कोई रास्ता निकाल लेंगे। माँ बेटी का वार्तालाप शायद कुछ और देर चलता ही कि तभी दरवाजे की घंटी बजी और स्नेहा ने प्रवेश किया। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लिपटकर खूब रोई। जूही सब कुछ चुपचाप देखती रही। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब रोने धोने से क्या होगा, अपने कमरे में चलकर बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं आंटी, कुछ नहीं चाहिए। मेरी चिंता तो केवल यही है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे। स्नेहा गंभीर स्वर में बोली, सच कहूँ स्नेहा, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी, पर मैंने क्या किया। लो, और करने को रह क्या गया है। तुम्हें छिप कर विवाह करने की क्या जरूरत थी। मैंने छिप कर विवाह नहीं किया आंटी, आपको अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। समझती हूँ मैं, पर मेरी मानो, और जो हो गया सो हो गया। अब सब कुछ अपने माता पिता को बता दो। मेरे माता पिता का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मैं उनसे कोई बात नहीं छिपाती। इस समय तो मुझे महिमा की चिंता सता रही है। आपको ही कोई राह निकालनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। साफ साफ कहो ना, पहेलियां क्यों बुझा रही हो। आंटी, महिमा ने जो कुछ किया वो बचपना था। जब तक उसे अपनी गलती समझ में आई देर हो चुकी थी। मुझे भी लगा कि देर सवेर सोनू इसे स्वीकार कर लेगा, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। महिमा बेचारी हर साल सोनू के लिए करवा चौथ का व्रत करती रही, पर वो नहीं। अब बेचारी महिमा करे भी तो क्या। तुम कहना क्या चाहती हो। विवाह तुमने नहीं, महिमा ने किया था। वही तो, चलिए आपकी समझ में तो आया। अभी तक तो आप मुझे ही दोष दिए जा रही थी। स्नेहा हंस दी। ये मैं क्या सुन रही हूँ महिमा, इतनी बड़ी बात छिपा गई तुम। हमने ने क्या क्या आशाएं लगा रखी थी और तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब ये और बता दो कि किससे रचाया था तुमने यह अद्भुत विवाह। सोनू से। कौन सोनू? नेहा का बेटा। जी हाँ, नेहा जानती है ये सब, मुझे नहीं पता। पता क्या है तुझे? कमबख्त, राखी बांधती थी तू उसको। मुझे अब सब समझ में आ रहा है। इसीलिए तू करवा चौथ का व्रत करने का नाटक करती थी। तेरे पापा को पता चले हम दोनों को जान से ही मार देंगे। उन्हें तो वैसे भी उस परिवार से मेरा मेल जोल बिल्कुल पसंद नहीं है। वे क्रोध में बोली और महिमा को बुरी तरह ढूंढ डाला। आंटी, क्या कर रही हो? माना उससे गलती हुई है, पर उसके लिए आप उसकी जान तो नहीं ले सकती। स्नेहा चीखी। जूही को उत्तर दे पाती उससे पहले ही महिमा के पापा रजत ने घर में प्रवेश किया। उनके आते ही घर में सन्नाटा सा छा गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। स्नेहा बेटे, कब आई तुम और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? बात रजत ने ही शुरू की। जी ठीक चल रही है। आज बड़ी शांत है। जूही, एक कप चाय पिला दो, बहुत थक गया हूँ। उत्तर में जूही सिसक उठी। क्या हुआ, इस तरह रो क्यों रही हो? कुछ कहो तो। कहने सुनने को बचा ही क्या है। महिमा ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या है? उसने
विवाह कर लिया है। क्यों मजाक करती हो? कब किया उसने विवाह? 4 साल पहले किसी मंदिर में, और हमसे पूछा तक नहीं। रजत हैरान परेशान स्वर में बोला, हम है कौन सा उसके जो हमसे पूछती? तो ठीक है, हम उसके विवाह को मानते ही नहीं। 4 साल पहले वो मात्र 15 वर्ष की थी, हमारी आज्ञा के बिना विवाह कर सकती थी। हमने उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखे हैं, उनका क्या? रजत बाबू नाराज स्वर में बोले। कुछ देर तक सब सोचते रह गए। कुछ समय नहीं बोला, फिर अचानक महिमा जोर से रो पड़ी। अब क्या हुआ? पापा, मैं सोनू के बिना नहीं रह सकती। भारतीय नारी का विवाह जीवन में एक बार ही होता है। किसी भारतीय नारी की बात कर रही हो तुम? आजकल रोज विवाह और तलाक हो रहे हैं। जिस तरह सोनू के बिना 19 साल से रह रही हो, आगे भी रहोगी। देखा है स्नेहा, मैं ना कहती थी पापा बिल्कुल सोनू की भाषा बोल रहे हैं, पर मेरे पास अपने विवाह के पक्के सबूत हैं। कौन से सबूत तुम्हारे पास? रजत ने पक्ष किया है। विवाह का फोटो है, गवाह है, रूप में स्नेहा है, और सोनू के कुछ मित्र भी विवाह के समय मंदिर में थे। अच्छा, फोटो भी है। बड़ा पक्का काम किया है तुमने, लेकर तो आओ। अब फोटो महिमा लपक कर गई और फोटो ले आई। रजत ने फोटो के टुकड़े टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में डाल दिए। कहाँ है अब सबूत? और स्नेहा बेटे, बुरा मत मानना, तुम महिमा की बड़ी अच्छी मित्र हो जो उसके साथ खड़ी हो, पर इस समय अपने घर जाओ। जब हम ये समस्या सुलझा लेंगे तब आना। केवल एक विनती है तुझसे कि इन बातों का जिक्र किसी से मत करना। जी अंकल। स्नेहा चुपचाप उठकर बाहर निकल गई। ये क्या किया आपने? मैं तो सोच रही थी स्नेहा के साथ सोनू के घर जाएंगे, वही तो जीता जागता सबूत है। जूही जो अब तक इस सदमे से उबर नहीं पाई थी, आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे शर्म आती है कि इतना बड़ा कांड हो गया और हम दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है महिमा को इस भंवर से निकालना, वो भी इस तरह कि किसी को इस संबंध में कुछ पता न चले। हम कहीं किसी के घर नहीं जा रहे, ना कोई सबूत पेश करेंगे। महिमा जब तक अपनी पढ़ाई पूरी करने के अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे नहीं लगता सोनू का परिवार इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करेगा। नेहा तो आज ही बहुत सारे फोटो लेकर आई थी मुझे दिखाने। समझा तो ये खेल खेल रहे हैं वे लोग। तुमने ये सोच भी कैसा लिया कि महिमा की विवाह सोनू के संभव में ने उसे दसियों बार नशे में चूर पब से बाहर निकलते देखा है। पढ़ाई लिखाई में जीरो और गुंडागर्दी में सबसे आगे, पर इनका विवाह तो 4 वर्ष पहले ही हो चुका है। फिल्मों और नाटकों में अभिनेता अलग अलग पात्रों से कई विवाह करते हैं, तो क्या यह जीवन भर का नाता हो जाता है? समझ लो महिमा ने भी ऐसा ही किसी नाटक के पात्र का अभिनय किया था, और एक चेतावनी तुम दोनों के लिए, उस परिवार से आप दोनों कोई संबंध नहीं रखेंगे, फोन पर भी नहीं। महिमा जैसी मेधावी लड़की का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं नहीं चाहता कि वो बेकार के कचड़ों में पड़कर अपना जीवन तबाह कर ले। रजत दोनों से कठोर स्वर में बोले। मृदु भाषी रजत का वह रूप ना तो कभी जूही ने देखा था और ना ही कभी महिमा ने। दोनों ही सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। कुछ माह ही
बीते होंगे कि एक दिन रजत ने सारे परिवार को यह कहकर चौंका दिया कि वो सिंगापुर जा रहे हैं। वहाँ उन्हें नौकरी मिल गई है। जूही और महिमा चुप रह गई, पर उनका 15 वर्षीय पुत्र बिपिन प्रसन्न से उछल पड़ा। मैं भी अपने मित्रों को फोन करता हूँ, वो चहका। नहीं, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि हम कहाँ गए हैं, रजत सख्त से बोला। क्यों पापा? बेटे, हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। जब तक उसका हल नहीं मिल जाता हमें सावधानी से काम लेना पड़ेगा, इसलिए हम चुपचाप जाएंगे बिना किसी को बताए। तभी उन्हें पास ही महिमा के सुबकने का स्वर सुनाई पड़ा। जूही उसे शांत करने का कोशिश कर रही थी। महिमा, इधर तो आओ। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं पापा, आपकी बात सुनकर लगा आप अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। महिमा आंसुओं के बीच बोली। तुमने जो किया उसके बाद विश्वास करना क्या इतना सरल है? महिमा, विश्वास जमाने में सदियों लग जाती है, पर टूटने में कुछ क्षण। बस एक बात पर सदा विश्वास रखना कि तुम्हारे पापा तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे हितों की रक्षा के लिए किसी सीमा तक भी जा सकते हैं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। महिमा फुट फुट कर रो पड़ी। सारे गिले शिकवे उसके आंसुओं में बह गए। अगर ये कहानी आप लोग को सुनकर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।